हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। यदि नहीं चलें तो चैनल को जरूर जरूर विजिट करेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत ही कुछ ऐसे धमाल होने वाला है मेरे फ्रेंड्स, जो आप एसएससी जीडी में क्रैक कर जाएंगे। यस, आप सही सुन रहे हैं। और आज की इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि एसएससी जीडी में 18 जनवरी को जो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उनके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे और एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे। यस, आप सही सुन रहे हैं। और साथ में हम आपको अंत में यह भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक पर रिपीट ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो इसलिए आपको बता दें, यदि आप इनकी पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन ले लीजिए और सर्च भी कर सकते हैं एसएससी 2022-23। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, यदि आप चाहते हैं एसएससी जीडी में, यदि आप चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ आप सीआरपीएफ किसी भी पोस्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। यस, आप सही सुन रहे हैं। चलिए आज का सेशन देखते हैं ताबड़तोड़ के साथ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक पर अगले दिन पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई है? तो देखिए, आपके 1951 में हुई है। कब हुई है? 1951 में। यदि कहें तो राइट आंसर है, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। एक क्वेश्चन बनता है आपसे यहां से कि पंचवर्षीय योजना, यस आप सही सुने हैं, पंचवर्षीय योजना एक होता है आपका, जो कि यह भी आपके 3 कार्यकाल में हुआ है। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी काफी बार एग्जाम में। प्रथम देखिए आपके 1951 में है, और यदि पूछा जाए सेकंड आपके, तो सेकंड की यदि बात करें तो यहाँ देखिए 1956 से लेकर आपके 1900 आपके 61 तक हुआ है। लेकिन यदि बात करें हैं थर्ड की, यहाँ 3 पंचवर्षीय योजना हुई है, ये आपके काफी ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा आपके 1961 से लेकर आपके 1966 तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कहें तो आपका राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देखिए मैगस्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो देखिए सेल्यूकस निकेटर का बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के देखिए वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। कैसे बन सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं। लेकिन ये और भी मंत्री हैं आपके भारत के, जैसे परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष के मंत्री भी हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, और आपके जन शिकायत के भी मंत्री हैं, और साथ में आपके पेंशन के भी मंत्री हैं। तो ये देखिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और भी देखते हैं जैसे कि आपके अमित शाह जी हैं, ये भी आप जानते हैं गृह मंत्री हैं, लेकिन ये आप क्या जानते हैं, ये सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यस आपके जयशंकर जी, इन यह भी आपके देखिए विदेश मंत्री हैं, आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी हैं जैसे कि निर्मला सीतारमण जी, जो आपके वित्त मंत्री हैं और साथ ही कारपोरेट मंत्री हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, लाइक शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? देखिए यही आपके अभी मैं बता रहा था योजना के बारे में, पंचवर्षीय। तो देखिए 1951 में हुआ, आपको बताया था मैं। सेकंड आपका 1966 में हुआ था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका तृतीय है। और सेकंड की यदि बात करें तो 1956 में। तो ये देखिए तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये इनको आप जरूर जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा था, जो कि CaCO3 होता है, और भी रासायनिक सूत्र उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान में देखिए संविधान में आर्टिकल कितने हैं? तो देखिए 395 है। अनुसूचियां जित कितनी है? आपकी 8 हैं। नेक्स्ट क्या है कि किस विटामिन की थायमिन नाम है? तो देखिए विटामिन B1 या कह सकते हैं BV। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो देखिए आपके एपी कल्चर कहते हैं। और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एंथोलॉजी, देखिए आपके एंथोजोलॉजी होता है, ये किसको कहा जाता है? तो देखिए पुष्पों को कहा जाता है। किसको? पुष्पों को कहा जाता है। या सही सुन रहे हैं, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके एरोबायोलॉजी होता है, आपका एरोबायोलॉजी होता है, यह भी आपके देखिए उड़ने वाले जंतुओं से संबंधित होता है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे और भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक साइकोलॉजी होता है, जो कि ये मनोवैज्ञानिक संबंधित अध्ययन होता है आपका। और भी ऐसे पोमोलॉजी होता है, फल से संबंधित होता है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि मौलिक अधिकार किस भाग में? तो देखिए आपके भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोबर को खेत में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं आप, जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद भंग नहीं होता? तो देखिए अनुच्छेद 20 और 21 में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाना एक चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है, गाना बजाने वाले या कह सकते हैं कोरस को कहते हैं। नेक्स्ट ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? तो देखिए 136वां स्थान है, यदि 2022 का पूछा होगा तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? देखिए आपकी सरोजिनी नायडू हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी बन सकते हैं। जैसे कि भारत की यदि बात करें प्रथम प्रधानमंत्री, आप सही सुने, प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो देखिए आपकी इंदिरा गांधी हैं, आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो इस बात को नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला, और विश्व में भी इनको दोनों ही नाम दिया गया आपके आरती साहा जी को। किसको? आरती साहा जी को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यदि पूछा जाए ये सरोजिनी नायडू जो थी ये कहाँ की राज्यपाल थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्या है, और यदि पूछा जाए कि भारत की प्रथम आईपीएस आईपीएस प्रथम महिला कौन है, तो आप जानते हैं किरण बेदी थी। और इसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए आपकी सुचिता कृपलानी जी है, जो भी ये आपके उत्तर प्रदेश की थी। तो ये देखिए ऐसे और भी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए शनि को भी कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखिए ये सभी किससे संबंधित है? आपके भूगोल से संबंधित है। लेकिन भूगोल का जनक किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं? तो देखिए आपके ही के टीएस को कहते हैं। किसको? ही के टीएस को कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये अरस्तु ने सर्वप्रथम ये पृथ्वी को गोलाकार भी बताए थे। जो पृथ्वी आपकी गोलाकार होती है किसने बताए थे? आपके अरस्तु ने बताए थे। लेकिन आपके और भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि देखिए सबसे छोटा ग्रह आप जानते होंगे आपका बुध ग्रह होता है। पूछा जाए यदि तो आप क्लिक करिए। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह। और यदि पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह तो आप जानते होंगे एक ही है, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो आप जानते हैं बुध ही ग्रह है। ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपके रात्रि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह कहते हैं, हम आपको ये बताए ही थे। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह है तो आप जानते हैं गैनीमेड है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप जरूर जरूर नोट करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे नेक्स्ट खातिर पेपर में यदि आपका है तो। चलिए